Very good morning, class 11th commerce. As you know that we are discussing how to make journal entries. In the previous lecture, I have showed you different transactions of bank and also told you about compound journal entries and how can you make entries for discount. So today I am going to show you how I am going to do questions and how I am going to do entries of such type of questions. So this is the question. As you can see, pass the journal entries for the following transactions of Ashish Traders. Okay, so here I have already made the format of it, as it is written that we have to make the transactions for Ashish Traders. So I have mentioned general of Ashish Traders, then first column is of date, then particulars, then ledger folio, then debit amount, then credit amount. So here I have done one thing, that is I have made the solution. I have made the format of it. See, format carry very important part in your accountancy. If your format is wrong, then the question, the answer of your question will not be considered. Okay, so through this question we will get to know how you can make compound journal entries and how you can make entries for discount. So coming upon the first entry, that on May 1st 2020 paid cash to Myra against dues, that is rupees 9,750 rupees. Okay, and on the same date received cash discount, that is 250. ऑल राइट, सो यहाँ पर दो बातें हुई हैं. सबसे पहले वी हैव पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज. अमाउंट कितना है, हमने मायरा को कैश पे किया है. पेड कैश टू मायरा, दिस इज द रफ वर्क. ओके, जो कि ड्यूज थे. ओके, और उसके बदले में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है. नीचे लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड कैश डिस्काउंट रुपीज 250. ऑल राइट, तो सबसे पहले यहां पर ईयर मेंशन कर दे रहे हैं और यहां पर डेट डाल दे रहे हैं, दैट इज May 1st. अब आपको पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, तो रिसीवर यहां पे क्या है, मायरा, क्योंकि हमने मायरा को कैश पे किया है. तो यहाँ पे मायरा इज द रिसीवर, सो वी आर गोइंग टू डेबिट मायरा. एज यू नो दैट जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं एज पर द रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके, बदले में हमें क्या मिल रहा है, बदले में हमें कैश मिल रहा है. कितना मिल रहा है कैश, पेड कैश हमने कितना दिया है, 9750. सो कैश अकाउंट के सामने एक्चुअल में क्या लिखोगे आप, 9750. ओके, अब बात आई है डिस्काउंट रिसीव्ड की. मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप रिसीव कर रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये हमारी इनकम हुई ना, हमको कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये हमारी एक तरीके की इनकम हुई. तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ठीक, अमाउंट कितना होगा 250, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. अब दोनों का टोटल मैंने आपको बताया था कि आपका हमेशा डेबिट का जो अमाउंट होगा और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो सिमिलर होगा, तो 10,000 रुपीज यहाँ पर. अब यहाँ पर आप इनकी नरेशन लिख दोगे, बीइंग द अमाउंट पेड टू मायरा रिसीव्ड कैश डिस्काउंट. एक एंट्री बन गई. ओके, now coming up on the second entry, on May 3rd sold goods to Hemant of list price 20,000 less 10% ट्रेड डिस्काउंट. मैंने आपको एक बार बताया था ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है. ठीक है, हमने हेमंत को कुछ सेल किया है, सोल्ड गुड्स टू हेमंत
जिसकी प्राइस थी कितनी 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं बनती, हमेशा कैश डिस्काउंट की एंट्री आपकी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसका 10% क्या होगा, आप यहां पर ट्रेड 10% कैसे निकालोगे, 20,000 का 10%। ओके, कितना आया 2,000। दोनों को आपस में माइनस कर दो, अमाउंट कितना आया 18,000। तो आप एंट्री बनाओगे, नॉर्मल एंट्री बनाओगे। अब यहाँ पे कैश तो लिखा ही नहीं हुआ है, तो आप ये समझ लो कि क्रेडिट में हुआ है। आपने सोल्ड किया है हेमंत को, तो रिसीवर कौन हुआ यहाँ पे, हेमंत हुआ। तो यहाँ पे लिखोगे हेमंत डेबिट टू, क्या करा है हमने, सेल्स, तो सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, डायरेक्टली 18,000। ठीक है, यहां पे लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऑलरेडी मेंशन कर देना, पर एंट्री अलग से डिस्काउंट की नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं बनती है। नाउ कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट, ऑन May 7th, यहां पर हम मेंशन कर देंगे डेट तुरंत May 7th, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश दैट इज 2,500। सिंपल सी प्लेन एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 2,500, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ऑन May 10th, गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। ओके, यहां पर लिखा हुआ है कि गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। हेमंत ने सामान वापस कर दिया है। ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन नंबर 2 में देखा था कि हेमंत को हमने ऑलरेडी 20,000 रुपए का सामान दिया। अब लिस्ट प्राइस, ये जो एंट्री है इसके बारे में लिखते हैं कि हेमंत ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत। अब यहां पर लिस्ट प्राइस एक टर्म आया है, तो लिस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जितने का सामान उसको पड़ा था, पड़ा कितना था 20,000 का, डिस्काउंट हमने बाद में उसे दिया है। तो यानी कि लिस्ट प्राइस है 2,000, इस पे हम लगाएंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका 10% क्या हुआ, दैट इज 200। तो यहां माइनस कर दिया, कितना आया 1,800। तो यानी कि हेमंत ने हमें कितने का सामान वापस करा 1,800। तो यहां पे आप लिख दोगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत। ओके, ट्रांजेक्शन्स की डेट लिख दे रहे हैं 10th। नाउ received cash, next one is May 20, received cash from Hemant in settlement of his account 15,700। ओके, हेमंत से हमें कितने रुपए मिल गए, हेमंत से हमें 15,700 मिल गए। और यहां पे लिखा है इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब सेटलमेंट इस तरीके के शब्द आ जाते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आगे कुछ पेमेंट का, मतलब ये ट्रांजेक्शन हम यही रफा दफा कर रहे हैं, मतलब अब इसके आगे हम इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई लेन देन की बात नहीं करेंगे। अब पहले वाले ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। हेमंत ने कितने का सामान खरीदा था, 18,000 रुपीज का खरीदा था। उसमें से उसने 1,800 रुपए का सामान वापस कर दिया था। ठीक है, 1,800 रुपए का सामान वापस कर दिया था, तो कितने का सामान पड़ा, इतने का। यानी कि हेमंत को अभी भी मेरे को इतने पैसे, हेमंत हमें कितने रुपए देगा इतने, लेकिन उसने दिए कितने हैं, इतना, और फुल सेटलमेंट कर दिया है उसने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि हमें कैश कितना रिसीव हुआ है,
15,700, ठीक है। और गिवर कौन है? हेमंत। कितने पैसे देने थे? इतने देने थे, 16,200। अभी भी यहाँ पे कुछ अमाउंट लेस पड़ रहा है। कितना अमाउंट लेस पड़ रहा है? आप 16,200 रुपीज में से 15,700, यानी कि ये पैसा जो हेमंत को पहले पे करना था, जो हेमंत ने पे कर दिया है, कितना अमाउंट बचा? 500 रुपीज बचे। तो 500 रुपीज जो है वो हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप डिस्काउंट अलाउड। हमने हेमंत को डिस्काउंट दिया होगा तभी तो आया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब ये दोनों का टोटल, इधर का टोटल इधर के टोटल से मैच कर रहा होगा। तो यहां पर बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, ओके। अब है May 20, बॉट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15,000 ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो बेटा, यहाँ पे बात आई है ट्रेड डिस्काउंट की। अगेन यहाँ लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम निहार ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000। ये सारे रफ नोट्स हैं, आप लोग भी रफ नोट्स बना सकते हो। निहार से आप कुछ सामान खरीद के लेके आए हो, तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम निहार, जिसकी लिस्ट प्राइस कितने की थी? दैट इज 30,000, दैट इज 30,000, ओके। लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप 30,000 का 15% आप निकाल लोगे, ठीक है। इतना आया, यानी कि आपने इतना डिस्काउंट दे दिया है, तो अमाउंट कितना बचा? 25,500। तो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार, क्योंकि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अमाउंट क्या लिखोगे? जो डिस्काउंटेड हुआ है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम निहार, ओके। ट्रांजेक्शन की एंट्री लिख देंगे May 20। Coming up on the next, on May 22, goods returned to Nihar of list price 5,000 not being as per specification. गुड्स जो थे हमने निहार को वापस कर दिए, लिस्ट प्राइस जिसकी थी 5,000, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं था, मतलब जो हमने मंगवाया था वो वैसा नहीं था। तो हमने रिटर्न कितना कर दिया? तो पहले परचेज रिटर्न की एंट्री करो। हु इज द रिसीवर? निहार। निहार इज द रिसीवर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। May 22 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? 5,000। आपको पता है कि निहार से ऑलरेडी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो 15% ट्रेड डिस्काउंट पे हुआ है, तो अब हम 5,000 का 15% निकाल लेंगे, ठीक है। 450 हो गया, आपस में दोनों को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? दैट इज 4250, 4250, ठीक है। being the goods returned to Nihar. All right, students, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि अभी हमारे ट्रांजेक्शन्स रह गए हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। आप कॉपी मतलब आपकी शीट भर गई है और आपको नेक्स्ट शीट से आपको काम करना चालू करना है, तो आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। जब भी आप जनरल एंट्री बना रहे हो तो आपको एक और काम करना पड़ेगा। जैसे आपकी यहाँ पर यहाँ तक एंट्रीज आई हैं और अभी 3-4 एंट्रीज बची हुई, चाहे एक बचे, आपको नीचे जरूर एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा सबसे लास्ट में टोटल। टोटल आप लिखोगे और यहाँ लिखोगे CF। CF का मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। ओके, मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में बताया हुआ है। और क्या करोगे, इधर साइड का पूरा टोटल और इधर साइड का पूरा टोटल यहाँ पे लिखोगे। मैंने ऑलरेडी टोटल कर रखा है, ठीक है। और एक जनरल सी बात है कि आपका डेबिट अमाउंट का जो टोटल होगा वो इधर के इक्वल ही आएगा, तो आपको ये काम जरूर करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, आपने फॉर्मेट बना लिया है, जो पहली लाइन होगी वहां पर आप लिखोगे टोटल। वहां पे टोटल जैसे CF लिखा था, यहाँ पे लिखना है टोटल BF। BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। और वही सेम जो आपका अमाउंट होगा, जैसे 78250 यहाँ पे आया हुआ है, वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। 78250, 78250, ठीक है। अब आप अपना काम आगे शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे एंट्री कौन सी चल रही थी, दैट इज May 22 वाली चल रही थी, तो अब हम May 25 वाली एंट्री से स्टार्ट करेंगे। May 25 पे एंट्री क्या दे रखी है, पेड टू निहार ऑन अकाउंट 9800, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200, ठीक है। निहार को हमने पे किया है, तो हु इज द रिसीवर? निहार। ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। और साथ में हमने कैश कितना गया है, पेड टू निहार ऑन अकाउंट। अकाउंट में आपने उसको 9800 दे रखे हैं ऑलरेडी। 9800 यहाँ मेंशन कर दो। और आपने उसको डिस्काउंट आपको रिसीव करा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ऑलरेडी मेंशनड है। कितना? 200, तो यहाँ 200। टोटल कितना हो गया? टोटल इज 10,000। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग। आपको पता है कि कोई भी नरेशन किससे शुरू होती है? बीइंग द पार्ट पेमेंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है तो आप पार्ट पेमेंट लिख दोगे। बीइंग द पार्ट पेमेंट मेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। Okay, one entry is done. Last entry is May 30. Paid salary to Jitain 14,000. Paid salary to Jitain 14,000. तो salaries account debit to cash account 14,000. Being the salary paid to जितेन, ठीक है। एंड एट लास्ट आप क्या करोगे, आप ओवरऑल टोटल यहाँ का कर दोगे। इन सब का टोटल आप कर लोगे। आई ऑलरेडी डिड इट हियर। यहाँ पे लिख देना टोटल एंड क्लोज द एंट्री लाइक दिस। सो ये होता है प्रॉपर तरीका कोई भी क्वेश्चन करने का। आई होप आपको ये ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।